नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश भूरिया की भयंकर घोषणा देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ऐसे में जनसभाओं के दौरान मंच से कई तरह के भाषण राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान सामने आया है मध्य प्रदेश से कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री व रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का, जिन्होंने एक सभा में घोषणा की है कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में सभी महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। इस घोषणा में खास बात यह है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी उनकी इस घोषणा का समर्थन किया है। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर जनसभाएं और रैलियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सभाओं के दौरान जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के लोक लुभावन वायदे भी किए जा रहे हैं। अब कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर सियासी घमासान भी गहरा गया है। कांतिलाल भूरिया का यह बयान घोषणा तक तो ठीक था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी घोषणा का समर्थन किया और इसे डबल धमाका बताते हुए भयंकर घोषणा करार दिया। अब कांतिलाल भूरिया का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो उतनी ही तेज सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने भूरिया की घोषणा को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का आचरण हमेशा महिला विरोधी रहा है, चाहे उनके अध्यक्ष हों या फिर अन्य नेता हों। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब 8 सीटों के चुनावी रण में जमकर घमासान देखने को मिलेगा। अब महिलाओं के सम्मान और अपमान की इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम कांतिलाल भूरिया का वो बयान आपको सुनाते हैं और उस पर आई प्रतिक्रिया भी आपको पहले सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। तो कांग्रेस ने हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही है। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। देखिए, आदिवासी समुदाय के बीच बहुविवाह की परंपरा है और वे अपने आदिवासी समुदाय को ही एड्रेस कर रहे थे। तो कभी किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति की यदि 2 पत्नियां हैं तो पैसा उनके बीच जाएगा ही, दोनों को लाभ मिलेगा। इसमें गलत क्या उन्होंने बोल दिया। और हास्य विनोद में कही गई बात है, कई बार आदिवासी समुदाय के यदि हमें तो आपस में हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, तो उसमें कही गई बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यदि किसी की 1, 2, 3 कितनी भी पत्नियां हों, ये पैसा उस घर में जाएगा तो उनको लाभ ही होगा। देखिए, स्वयं कांग्रेस ही कह रहे हैं कि ये मजाक में दिया गया बयान है, तो सोचिए ये महिला समाज को मजाक करते हैं। और अब देखिए जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से समर्थन करते हैं, निंदनीय है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने माताओं बहनों में रस और चाशनी ढूंढी थी और ये उसी प्रकार का बयान है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनकी हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की उनकी लड़ाई है और ये सभी लोग उसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं कि जो शक्ति से लड़ रहे हैं माताओं बहनों में, और ये बयान भी उसी की तरफ जाता है। दूसरी बात है, अगर माताओं बहनों को 1 लाख रुपए की बात है तो कांग्रेस का ढकोसला है, ढोंग है, पाखंड है, ये झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि आप सोचिए, भारत के अंदर निर्वाचन आयोग ने कहा है 47 करोड़ से ज़्यादा माताएं बहनें हैं जो वोट करती हैं। अब एक बहन को 1 लाख देंगे तो 1 साल में लगभग 47 लाख करोड़ रुपए की राशि चाहिए। भारत का बजट ही जो है 50 लाख करोड़ के आसपास का है। देखिए, आदिवासी समुदाय के बीच बहुविवाह की परंपरा है। तो चौथे चरण को लेकर मध्य प्रदेश में मतदान होना है और उसकी भूमिका अब यहां पर तैयार होने लगी है, क्योंकि इससे पहले भी जो 3 चरण हमने देखे, कई बयानबाजी के तरीके से जो नेताओं ने बयान दिए, उसके आधार पर बयानबाजी का वार पलटवार का सिलसिला हमने देखा। लेकिन अब कांतिलाल भूरिया के बयान कितना सियासत गरमाएगी और क्या कुछ इस पर चर्चा होगी, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं,
मुक्ता जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया का ये बयान उन्होंने दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हुई है, जिससे पहले हमने 3 चरण देखे, यहां पर तमाम बयानों को लेकर सियासत गरमाई। इससे पहले जीतू पटवारी का बयान, जिसे महिला विरोधी बीजेपी ने बताया, वहीं कांतिलाल भूरिया के इस बयान को आप किस तरीके से देख रही हैं? पहले प्रतिक्रिया आपके लूंगा, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लगातार हम देख रहे हैं, अभी जीतू पटवारी, उनका बयान की कंट्रोवर्सी अभी खत्म ही नहीं हुई थी। उन्होंने हालांकि माफी मांग ली थी जिस तरह से उन्होंने इमरती देवी पर जो तंज कसा था, लेकिन अब ये जो बयान आया है कांतिलाल भूरिया का, हालांकि इसको कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के लिए कहा गया है, जहां अक्सर लोगों के वहां पे दो बीबियां होती, इसलिए कहा गया, मजाक में कहा गया। लेकिन आप ये देखिए किस तरह के बयानबाजी हो रही है कांग्रेस से लगातार, ये जो महिला विरोधी बयान है, तो आप देखिए, आप अपने आप ही एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे रहे हैं। पहले जीतू पटवारी ने इमरती देवी वाला दिया, अब जिस तरह से कांतिलाल भूरिया का बयान है, ये लगातार वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, लगातार लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की किस तरह की नीति है, क्या कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, उस पे वो स्पष्टीकरण दे। तो आप इस चुनाव में आप देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की मत बात करिए, आप ओवरऑल देखिए ऋषभ, जिस तरह से बयान जो कांग्रेस के खेमे से आ रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होना वाजिब है। आप देखिए पिछले दिनों जो विरासत टैक्स को लेकर बयान आया सैम पित्रोदा का, फिर बयान आता है, रेसिस्ट बयान आता है कि कौन किस तरह का कैसा लगता है, हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन से लोग अलग अलग तरीके के लगते हैं, उसको लेकर भी बवाल हुआ, उनको अपने पद से उनके पद से हटाया गया। आज जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के ऊपर बयान दिया, पाकिस्तान के फेवर का बयान दिया, तो आप देखिए लगातार कांग्रेस अपने ही बयानों में घिरती जा रही है और इसका खामियाजा उसको होगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस तरह के महिला विरोधी बयान, इससे ये तो आप अपने आप ही बीजेपी के हाथ में एक आप टूल थमा दे रहे हैं, उनको आप उनको एक मुद्दा दे रहे हैं कि वो इस विषय पे आप पर अटैक करें। क्योंकि अगर इस मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो आप देखिए लगातार महिला सेंसिटिव जो है यहाँ पे घोषणाएं होती हैं, और यहाँ पे जिस तरह से लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं हैं, उस बीच में इस तरह के बयान आप खुद ही जो है अपने बयानों में फंसते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सियासत में बयानों का लंबा एक इतिहास भी रहा है, और साथ ही हम जिस तरीके से देखते हैं, खासकर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण बयान हो जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, कितना नुकसान कांग्रेस को है, या फिर बीजेपी कितना मुद्दे को भुनाएगी, या फिर कांग्रेस इससे अपना फायदा निकालेगी। जो भी होगा, मैं रोशनी जी आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ विचार कांग्रेस के इस वक्त हैं, और जिस तरीके से पूरा बयान दिया गया, कई खबरें ये हैं कि मजाक में दिया गया, तो पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि मजाक में दिया गया बयान है, क्योंकि जीतू पटवारी ने भी समर्थन किया है, तमाम नेता उसको समर्थन कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ इन विचारों के पीछे आपकी रणनीति है, कोई आपकी रणनीति हो कि इस तरह के बयान देकर आप किसी तरह का चुनावी फायदा आपको होगा, या फिर किसी तरह से आपकी रणनीति के तहत आप फायदा किसी वर्ग को पहुंचाना चाहते हैं, चाहे सभी वर्गों को, जो भी आपकी जनहितैषी नीति है, मैं चाहूंगा उसको स्पष्ट करें। रोशनी जी। मैं सभी पहले पैनलिस्ट को नमस्कार करूंगी, और बहुत ही वरिष्ठ है मुक्ता जी, मैं उनको नमस्ते करूंगी, लेकिन मैं माफी चाहूंगी मुक्ता जी, आपने जो विषय रखे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रकाश आपको भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी पे भी डालना चाहिए। जो सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, जो एक हिंदू मुस्लिम मांस मछली बंटवारे जैसा एक तानाशाही और सांप्रदायिक नफरत का जहर घोलने का प्रयास करके जो भाषण देते हैं, जो ये कहते हैं कि तबेले से भैंस छोड़ के भैंस पे भी जो है भैंस को छोड़ दिया जाएगा, तो ये जो इस तरह की, और शायद देखिए रोशनी जी, ठीक है, मैं आपकी बात आगे बढ़ाइए, मैं आपको टोक रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको टोक रहा हूँ। देखिए, आप मुक्ता जी ने जो बातें रखी वो आज के सिनेरियो को लेकर है, उसके पहले हमने चर्चाएं की हैं, उसका जवाब वो गुंजन जी देंगी, मैं गुंजन से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन फिलहाल जो अभी की बयानबाजी अभी देखने को मिली है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगा बयानबाजी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चूंकि अगर हमारे परिवार में एक से ज्यादा बहनें हैं, तो वो एक से ज्यादा बहनों का अधिकार है कि कोई भी हमारी स्कीम चलती है, महालक्ष्मी योजना अगर 1 लाख बहनों को
8,500 रुपए हर महीने दिया जा रहा है, तो हर बहन को मिलना चाहिए। और चूंकि आप जानते हैं कि वो जो झाबुआ जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और आपको पता होगा कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह का ऐसा कोई अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। उस दो अधिनियम में 2 अधिनियम में उन्होंने बताया था कि ना तो उन पर एक से ज्यादा विवाह पे रोक लगाई जाती है, ना किसी को गोद लेने पे, उत्तराधिकारी बनाने पे, इस बात के लिए उनको ये फ्रीडम दिया जाता है। और अगर ऐसे परिवार हैं वो चूंकि किसी का अपमान करने जैसा विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास चूंकि मुद्दे नहीं है तो अनावश्यक मुद्दों को तूल पकड़ाना है कि महिलाओं का अपमान। अरे महलाओं का अपमान तब नहीं होता जब मोदी जी भाषाओं की मर्यादा करके तार तार ठीक है करते हैं। रोशनी और जी, सोनिया जी जिस के लिए तरीके कहते से हैं कि ये बयान के बारे में कहा गया कि मजाक में दिया गया है, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बयान पूरा गंभीरता से दिया गया है, और आप आश्वस्त हैं पूरे बयान को लेकर? देखिए, मैं इस बयान को लेकर आश्वस्त हूं कि अगर एक से ज्यादा एक परिवार में बहनें हैं और जिस तरीके से हमारे आदिवासी तबके के परिवार अपना जीवन यापन करते हैं, बहु विवाह की उनकी प्रथा चलती है, तो मुझे लगता है कि ये संदेश जाना चाहिए उनके बीच में कि आप इस चीज से आश्वस्त रहें कि अगर एक परिवार में ज्यादा बहनें हैं तो एक से ज्यादा बहनें भी लाभान्वित होंगी। अगर महालक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की बहन में एक बहन को 1 लाख रुपए जाता है, अगर ज्यादा संख्या है तो आपको वो अधिकार मिलेगा। और आदिवासी समुदाय और इस परिवार की चिंता करने वाले, तो आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भूमि अधिनियम के अधिकार की बात हो, चाहे भूमि पट्टा आवंटन की बात हो, तो हमेशा कांग्रेस ने आदिवासी परिवार को बहुत ऊपर रखा है। और आपको पता होगा कि जब से राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी है तब से जो है आदिवासियों की लगातार सरना धर्म को लेकर के, कोट धर्म को लेकर के मांग चल रही है। और आपने देखी कि हेमंत सोरेन जी ने झारखंड में तो उसको लागू किया है, लेकिन सेंट्रल उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये चाहते हैं कि इसको जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में बांध दिया जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि एक भाषा, एक जो है कल्चर होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? अभी आप देखिए इन्होंने हिंदी जो है एजुकेशन में हिंदी भाषा को लाने का प्रयोग किया, तो इन्होंने इंजीनियरिंग और जो है डॉक्टरी के कई सारे कोर्सेज को अलग अलग भाषाओं में रखा है। तो भाई जो जिसकी परंपरा है हम उसको महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी एक भाषा एक कल्चर की बात कहती है। देखिए, विविधता की बात तो आप भी करते हैं, सैम पित्रोदा भी कर रहे थे, लेकिन वो किस तरीके से करेगी उसको लेकर अब कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुक्ता जी आपको लेकर रोशनी जी कुछ कह रही थी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, स्पष्ट करें, उसके बाद मैं फिर गुंजन जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, देखिए आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया ऋषभ की जो आज का टॉपिक है, मैंने उस पे अपना एनालिसिस या अपने कमेंट्स दिए हैं। रोशनी जी उस पे बाद में बोली, पहले वो दूसरे जो प्रधानमंत्री के दूसरे बयान थे उस पे बोलने लग गई। तो जो आपने उसको क्लैरिफाई कर ही दिया कि आज का जो विषय है हम उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है मुक्ता जी, मैं आप आगे आपके पास आऊंगा। और विषय को दोहराया था कि कैलाश विजयवर्गीय जो इनके संगठन के प्रौढ़ा है, क्या लड़कियों के वस्त्रों पे उनने कभी कमेंट नहीं किया? ठीक है, उस पर भी चर्चा हुई है रोशनी। ठीक है, मैं चाहूंगा इस विषय पर हम आगे चर्चा शुरू करें, बढ़ाते आगे। का रस वाला बयान दोहराया था, क्या आपको वो याद नहीं है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जाकर के देखना चाहिए पीछे। ठीक है, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि बयानों का अपना एक इतिहास रहा है, उससे कितना नफा नुकसान होता है उसी में चर्चा कर रहे हैं। गुंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जिस तरीके से रोशनी जी पूरी प्रतिक्रिया अपनी दे रही है, बातें कह रही हैं, आदिवासियों के लिए परंपरा है, बहुविवाह की परंपरा, वहां पर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जिक्र उन्होंने किया। क्या बीजेपी को परेशानी है? क्योंकि तुष्टीकरण का जो एंगल आप निकाल रही हैं, कहां इस तुष्टीकरण का एंगल दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले तो 2 बातें बताना चाहूंगी कि रोशनी जी ने जिस तरह अपनी बात की शुरुआत की, ये दुखद है कि एक महिला होते हुए उन्होंने इस तरीके की जो बयानबाजी इनके शीर्ष नेतृत्व ने की है उसका समर्थन जताया है और उसका जो आधार दिया है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होते हुए कह रही हूँ, जिस तरीके से इन्होंने उस पे जो अपना एनालिसिस किया है वो पूर्ण रूप से इलीगल एनालिसिस किया है। दूसरी चीज, इन्होंने आदिवासी समाज की बात की, तो पहले तो ये मुझे जवाब दें कांग्रेस कि आदिवासी समाज को सम्मान और अधिकार दिलाने का अगर काम किया है किसने, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब इसी आदिवासी समाज की महिला को द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट चुनाव के समय
किसने विरोध किया था? ये कांग्रेस था जिसने विरोध किया था। ये कांग्रेस की सरकार जब बनी थी 2018 में, मात्र 15 महीने की सरकार, आदिवासी के जो हित की योजनाएं चल रही थी, आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, जो योजनाएं चल रही थी उनको बंद करने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो ये आदिवासी के हित की बात तो कांग्रेस के मुख से बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत करके कहा कि ये बहुत ही मजाक के तौर पर बोला होगा। देखिए, जिस तरीके से ये मजाक, कांग्रेस का मूल चरित्र हमेशा से महिला विरोधी रहा है। इन्हें महिलाएं सिर्फ हास्य का विषय लगती हैं। कभी इनके शीर्ष नेतृत्व इसको हास्य बनाते हैं, टंचमाल आइटम बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, मुझे बार बार दोहराना पड़ता है, आए दिन हमारा इसी टॉपिक, डिबेट्स के टॉपिक क्या होते हैं कि महिलाओं के लिए क्या बयान दे गए कांग्रेस के नेता। कुछ दिन पहले हम लोग डिबेट में बैठे थे, जीतू पटवारी जी ने जिस तरह बयान दे दिया, इमरती देवी जी को लेके भी रस नहीं बचा है। कभी इनके रणदीप सुरजेवाला बयान दे देते, हेमा मालिनी जी को लेके, कभी इनकी सुप्रिया शिंदे बयान दे देती हैं, कभी राहुल गांधी जी बयान देते हैं। कब तक आप इस बयानबाजी का सिलसिला चलाते रहेंगे और बाद में बड़े हल्के ढंग से कह देंगे कि ठीक है, इस पर मैं क्विक रिएक्शन, ठीक है रोशनी जी, आपको चाहूंगा, पर एक सवाल मेरा आपसे भी है। नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ मैं रोशनी जी, ठीक है। मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ सुना है। आप बीच में ना टोके, आप डेकोरम मेंटेन करने की अगर बात कहती आ रही है तो उससे आप डेकोरम मेंटेन करिए। ठीक है रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, डेकोरम मेंटेन करिए और मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी, रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, गुंजन जी आपकी बात। इन्होंने आरोप प्रत्यारोप में मुक्ता जी को भी घसीट दिया। इनका कहना था कि मुक्ता जी कहती हैं तो कभी उनकी पार्टी की भी बात करें। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और पक्ष के बीच में रहे तो बेहतर है। आप चौथे स्तंभ को बीच में ना लाए। कांग्रेस हमेशा जिस तरीके की राजनीति करती आ रही है, कभी ये एजेंसियों पे इल्जाम लगा। रोशनी जी, आप बिल्कुल बीच में मुझे ना टोके, आप बीच में ना टोके मुझे। मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही पेशेंस के साथ सुना था। तीसरी बात, आपने आदिवासी की आप बहनें, बार बार आपका जस्टिफिकेशन आ रहा है कि हमने बहनों को दिया इसलिए कह दिया 2 पत्नियां तो देंगे। आप पहले क्लियर करें, आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं को देने का प्रावधान है कि पत्नियों को देने का प्रावधान है? अगर महिलाओं को देने का प्रावधान है तो किसी घर में महिला एक हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। इस तरह अपमान करने की जरूरत नहीं है आपको हिंदू धर्म की पत्नियों का शब्द इस्तेमाल करके कि डबल फायदा है अगर 2 पत्नियां हैं। ये आपने अपमान किया है महिलाओं का भी, हिंदू परंपरा का भी, आदिवासी समाज का भी। और आज आप उसे बड़े आपने हल्के ढंग में ले लिया और कह दिया कि आदिवासी समाज है, वहां तो 2 शादियां होती इसलिए चलता है। ये आपने अपमान किया है। आपके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी और एज अ प्रवक्ता आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी कि आप समर्थन कर रही हैं इस तरीके के अश्लील बयानों पर, इस तरीके के निराधार बयानों पे। आपके मैनिफेस्टो में महिला शब्द इस्तेमाल है, पत्नी इस्तेमाल नहीं है। आपकी इस पूरी प्रतिक्रिया पर मैं उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, रोशनी आपके पास आऊंगा। लेकिन एक जिस तरीके से आशीष उषा अग्रवाल जी ने एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर बात रखी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके के कांतिलाल भूरिया का ये बयान है, आप जिनके दूसरे धर्म में 2 पत्नियों का रिवाज है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो कहां से आपको ये एंगल तुष्टीकरण का दिखाई दे रहा है? गुंजन जी, मैं चाहूंगा इस पर भी आप स्पष्ट करें। देखिए, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा से विभाजन की राजनीति अपनाई है। ये धर्मों के नाम पे पहले विभाजित करते आ रहे हैं भारत की जनता को, फिर ये जाति के नाम पर विभाजन शुरू कर दिया। जैसे हमने विधानसभा चुनाव में देखा, राहुल गांधी जी सिर्फ जातिगत जनगणना की बात करते नजर आए। और अब हमने देखा जिस तरह इनके अपने मेंटोर, इनके अपने आदर्श पुरुष सैम पित्रोदा, आपने भी जिक्र किया, ये इन्होंने अब एक नया विभाजन शुरू कर दिया, रंगों के नाम पे विभाजन। ये बताएं, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? आपको भी पता है और हमें भी पता है कि समुदाय में 2 शादियां लीगली वैलिड है। ये उस समुदाय की तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए इस तरीके की बातें बोलते आ रहे हैं खुले मंच से, और ये बताते आ रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये महिला विरोधी तो है ही है, ये आदिवासी विरोधी तो है ही है, ये हिंदू विरोधी भी है। ये बार बार इसको बताकर अपने बयान से उस एक समाज के वर्ग को ये इशारा करते आ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने विरासत टैक्स की बात की, जिस तरह इन्होंने आरक्षण पे मुद्दा उठाया कि हम SC, ST, OBC से उठाकर माइनॉरिटीज को दे देंगे, रिलीजन के नाम पे आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, संविधान के विरोध जाने की ये बात करते हैं, सनातन के अपमान करते हैं, आदिवासी का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये पार्टी
अब सिर्फ अपमान के अलावा इनके पास कोई राजनीति नहीं बची। ठीक है। देखिए, आपने अपनी बात रखी, स्पष्टता से अपनी बात रखी। रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह का योजना का जिक्र कांग्रेस कर रही है, वही गुंजन जी बात कर रही है, बीजेपी कह रही है आपकी योजना महिलाओं के लिए है, तो उसमें सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। सभी महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि जो भी आप योजना लाएंगे, आपकी सरकार बनी तो उसमें पत्नियों के लिए स्पेशल जिक्र करना, दो पत्नी होने की बात कहना, क्या महिलाओं को अपमान करने वाली बात नहीं है? ये कहाँ कौन जान पा रहा है? अगर किसी घर में एक बहन है, एक उसकी सासू माँ है और अगर उनकी पत्नियां हैं तो ये एक पे जारी होता है। लेकिन चूंकि आदिवासी जो समुदाय है, पर्टिकुलर जो परिवार है, शायद मेरी बहन को इस बात की नहीं जानकारी है कि वहाँ बहु विवाह भी जो है होता है और इन सारी बातों का उनको फ्रीडम। रोशनी जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही, कि मेरी आवाज आप सुन पा रही? जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी। तो मैंने कहा बहुत सारी इन्होंने बातें गिनाई हैं। अभी ये माइनॉरिटी को लेके बात कर रही है, जरा इस बात का भी गुंजन जी जवाब दे देंगी मुझे, क्या गुजरात में ये माइनॉरिटी को जो है आरक्षण परसेंटेज नहीं देते? क्या बिहार में नहीं दिया जाता है? तो ये अनावश्यक जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली हो गई है। आप देखें, लगातार जो ये काले धन पे बात करने वाले थे, लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी अंबानी के ऊपर बात करते हैं। अभी आप मोदी को देखें, इनको क्यों अपने शब्दों में लाना पड़ा और ये त्रस्त होकर के इन्होंने सोचा कि अब शायद मेरी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए अपने दोस्तों से दोस्ती यारी खत्म करके और ये कहते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के काला धन ले जा रहे हैं। अब टेम्पो को, चूंकि वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे तो टेम्पो पर आ गए। तो ये इस बात को जो है उजागर करती है कि ये गरीब और जो बेरोजगार, आपको पता होगा कि उस एरिया में सबसे ज्यादा रोजगार और पलायन की हमेशा समस्या रहती है और वहां का बेरोजगार युवक कहाँ के लिए पलायन करता है? गुजरात। ठीक है रोशनी जी, ठीक है। देखिए, समय हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा गुंजन जी क्विक रिएक्शन आपको दें और फिर मुक्ता जी के पास में जाऊंगा। रोजगार, ये इन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी है कि मुद्दों पर बात नहीं करनी है, इनको देखना है कि किसने क्या बयान किया है। रोशनी जी, ये बात आप दोहरा रही हैं, इनके हिसाब से ये मुद्दा नहीं है। और इस देश की सारी अगर महिलाओं का सम्मान किया है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार करता है। अगर इनको सम्मान, ठीक है रोशनी जी, आपने ये बातें आप लगातार डिबेट में करती आई, मैं चाहूंगा समय भी कम है। गुंजन जी, क्विक रिएक्शन। अपना जवाब दें, जो 400 बेटियों का, बहनों का। देखिए, इन्होंने जो अपमान की बात कर रही है और बहुत सम्मान की बात कर रही है, राहुल गांधी जी के बयान भी मैंने याद दिला दूं, क्या संघ में लड़कियां स्कर्ट पहन के जाएंगी? ये राहुल गांधी जी के बयान है। लड़कियों की, महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी को या आदरणीय राहुल गांधी जी बोलती हैं। और सबसे दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है, उस पद का भी तिरस्कार कर रही हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी को ये मोदी कह के संबोधन दे रही हैं। यही दिखाता है कि इनकी अपमान करने की जो फितरत है आपकी। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है बहुत चर्चा इस पर हो सकती है। मुक्ता जी, आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटी सी क्विक रिएक्शन संक्षेप में आप कहिए, क्या कुछ आपको दिखाई देता है, कितना नुकसान कांग्रेस को है, बीजेपी मुद्दे को भुना पाएगी या फिर कांग्रेस को भी सिर्फ बयान से फायदा होगा? पार्टी में खत्म होगा। ठीक है, समय कम है गुंजन जी। नारा आप लेकर रोशनी जी, समय कम है, लड़कियों को मजबूर कर रही है लड़ने के लिए। आप इस देश ठीक है, आप दोनों अपनी बात रख दी। मुक्ता जी, में आपकी बारी है, करने के लिए। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लगातार हम ये देख जी ऋषभ, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी को मुद्दा दे रही है और बीजेपी इसको भुनाने में पीछे नहीं रह रही। आपको ध्यान होगा जीतू पटवारी का जब बयान आया था तो लगातार हमने देखा था पूरा दिन उसी पे बयानबाजी चलती रही। अब फिर इस तरह से कांतिलाल भूरिया का ये बयान है लगातार। तो इस तरह के जो महिला विरोधी बयान है, तो देखिए इस समय जो है वुमेन सेंसिटिव इश्यूज है। आप इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं तो जाहिर तौर पे इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को ही होगा, नुकसान कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो जैसे सैम पित्रोदा, जैसे मणिशंकर अय्यर, इन लोग, ठीक है, मुझे लगता है कौन कितना बयानों को भुना पाएगा, क्या कुछ सियासी लाभ नुकसान नफा नुकसान किसको होगा, ये सभी पार्टियों के ऊपर निर्भर है और क्या कुछ आगे इसको लेकर स्थिति नजर आएगी उस पर भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में चौथे चरण को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और उसको लेकर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। बात
महिलाओं को लेकर आ गई है। इससे पहले जीतू पटवारी का बयान देखा गया। अब इसके बाद 2 पत्नियों को लाभ कांग्रेस देगी। जिनकी भी 2 पत्नियां हैं उनको लाभ देने की बात कांग्रेस कर रही है और सभी नेता आश्वस्त नजर आए। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ नफा नुकसान कांग्रेस को इससे होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।